वाराणसी में शुक्रवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 19 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। शुक्रवार को होम आइसोलेशन से 7 मरीजों को छुट्टी मिली है। वहीं कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 14,395 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 14,294 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 88 है। भेलूपुर थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी में किराए के मकान में रहने वाले 40 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने आर्थिक तंगी और कर्ज की बात लिखी है। मृतक जयशंकर तिवारी करमत्ता रोड पर चाउमीन बनाकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी पत्नी और बच्चे अलग रहते थे। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि हमें सूचना मिली कि जयशंकर तिवारी ने फांसी लगा ली है। मौके पर पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने आर्थिक तंगी और कर्ज के बोझ की बात कही है। मामला ये है कि आज सुबह पहुंचे मेरे मित्र के मकान में सूचना मिली कि उसे किराएदार ने फांसी लगा दी। जब मैंने मौके पहुंचा, मैं स्वयं जाके देखा, दरवाज़ा बंद था, खिड़की खुली हुई थी। खिड़की में लग रहा था कि वो फांसी लगा हुआ था और पूरा साफ साफ दिख रहा था। तत्काल मैंने सूचना कराया 112 नंबर पे, फिर सूचना कराई SHO को, फिर सूचना दिया इसको चौकी इंचार्ज को। सब तमाम सबका सूचना आती है। तत्काल रूप से वो लमसम 8 साढ़े 8 बजे के आसपास पुलिस वाले पहुँच गए थे। लोहता थाना क्षेत्र के करौता गोपालपुर में शुक्रवार को चल रहे अतिक्रमण अभियान के दौरान चेतावनी पर छत तोड़ रहे मजदूर की नीचे गिरने से मौत हो गई। PWD के अतिक्रमण अभियान ने क्षेत्र के बाबूलाल गुप्ता को अतिक्रमण के लिए चेतावनी दी थी, जिसे वह मजदूर लगवाकर तोड़वा रहा था। फिलहाल जानकारी के बाद पत्नी का रो रख कर बुरा हाल है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस वर्ष रक्षाबंधन पर्व 11 अगस्त को मनाया जाएगा और इसके लिए डाक विभाग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनकृष्ण कुमार यादव ने विशेष रूप से निर्मित रंगीन डिजाइनर वाटरप्रूफ राखी लिफाफे कैंट प्रधान डाकघर में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी किए। अब वाराणसी परिक्षेत्र के अधीन वाराणसी, भदोही, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर व बलिया जिले के डाकघरों में बिक्री के लिए ये उपलब्ध होंगे। कोतवाली थाना क्षेत्र के नवापुरा क्षेत्र में एक मां अपनी 7 साल की बेटी और दूध मुही बच्ची को ससुराल से मुक्त कराने के लिए शुक्रवार को अपने ससुराल के बाहर धरने पर बैठ गई। महिला सत्ताधारी दल भाजपा के पदाधिकारी की पत्नी है। उसका आरोप है कि पुलिस उसका सहयोग नहीं कर रही है, जबकि ससुराल वालों के खिलाफ संगीन धाराओं में 2.5 महीने से मुकदमा दर्ज है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बता दें कि पीड़िता का पति संजय वर्मा भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष है। इस संबंध में भाजपा पदाधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनका नंबर स्विच ऑफ मिला। फिलहाल पुलिस महिला को लेकर थाने चली गई। पिताजी 8 लाख रुपया खर्च करके दहेज देके मेरी शादी की है। शादी के बाद मुझे ये बेटी आराध्या वर्मा जब से पैदा हुआ है, तब से मेरे ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे हैं कि तुम्हें बेटी हुआ है, मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा, 4 लाख रुपया दहेज लेके आओ। और मुझे आए दिन मारते पीटते थे और मैंने 498 का कोर्ट में केस किया। मेरे पति का हाई कोर्ट से जब जमानत कैंसिल हो गया, जमानत नहीं हो रहा था, जेल जाने की नौबत आ गई, तो मेरे पिता मेरे घर पे आकर के मुझे सुलह करके ससुराल लाए। ससुराल ला करके मुझे रखे और उसके बाद कुछ दिन बाद ठीक से रखे, फिर उसके बाद फिर मार पीट के मुझे मिट्टी का तेल डाल के जलाने की प्रयास किए। मैंने पुलिस को सूचना दी, मैंने कंप्लेन दरखास्त दिया। पुलिस वाले आए तो सब शांति से अंदर भागे हैं। मेरे पिता एक ज्वेलरी शॉप के ओनर हैं और मेरा भाई इंटर का स्टूडेंट। मेरे भाई को फंसाया जा रहा है झूठे केस में। ये लोग मेरे साथ अवैध व्यवहार किए, गली में निकाल के मारे, मेरे कपड़े फाड़े हैं। मेरा कोतवाली में मुकदमा दर्ज है। पुलिस प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। 10th 12th फेल व कंपार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी, सीगरा व पांडेपुर, वाराणसी। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर अब गंगा में दिखाई देने लगा है। गंगा का जल स्तर बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा है। गंगा शुक्रवार की शाम वाराणसी में 65.60 मीटर पर बह रही थी, जो खतरे के निशान से 6 मीटर नीचे है। केंद्रीय जल आयोग के वाराणसी कार्यालय के अनुसार गंगा का जल 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। गंगा में बाढ़ को देखते हुए नाविकों ने गंगा में नौका ले जाना बंद कर दिया है। इस समय सिर्फ क्रूज ही गंगा में चल रहे हैं। जिला प्रशासन ने तटवर्ती इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने का निर्देश दे दिया है, साथ ही उनकी हर संभव सहायता भी कर रही है।
राष्ट्रपति पर विवादित टिप्पणी करके उपनेता लोकसभा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी फंस गए हैं। पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में वाराणसी के प्रसिद्ध अस्सी चौराहे पर बुद्धिजीवियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने अधीर रंजन का पुतला फूका और उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा। इस कार्यक्रम के आयोजक भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांडे ने बताया कि कांग्रेस के सदन में उपनेता लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरह से राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा, वो ये देश के संविधान की हंसी उड़ाना है और ये कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाए कि एक आदिवासी और एक महिला राष्ट्रपति स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाए गए मछोदरी पार्क में बने तालाब में पिछले कुछ दिनों से लगातार मछलियां मर रही हैं। इस समय हजारों की संख्या में मछलियां तालाब में मरकर ऊपर आ गई हैं और उनमें बदबू हो रही है। इसी पार्क में मौजूद सीआरपीएफ 95 बटालियन के छावनी के अधिकारियों को सूचित किया गया, पर किसी भी अधिकारी ने यहां आने की जहमत नहीं की। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी ने अपने ड्राइवर को भेजकर दवा का छिड़काव करवाया, पर फिर भी मछलियां लगातार मर रही हैं। तालाब में मरी मछलियों की बदबू के कारण जवानों का जीना दुश्वार हो गया है। तालाब में मछलियों की मरने की सूचना केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 95 वाहिनी द्वारा क्षेत्रीय जनता द्वारा संबंधित अधिकारियों से लेकर नगर आयुक्त तक दी जा चुकी है। सूचना देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लगातार मछोदरी पार्क के तालाब से मछलियों के मरने की संख्या बढ़ती जा रही है। IIT BHU स्थित वास्तुकला योजना एवं अभिकल्प विभाग के तत्वावधान में शुक्रवार को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा आयोजित री इमेजिनिंग अर्बन रिवर पर 2 दिवसीय थीसिस प्रतियोगिता के सीजन 2 का फाइनल आयोजित किया गया। इसमें विजेताओं को पुरस्कृत करने के लिए विशेष रूप से प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने री इमेजिनिंग अर्बन रिवर पर जोर दिया। यहां से निकलने के बाद उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन किया। मुख्य सचिव रात्रि विश्राम के बाद शनिवार को विभागीय समीक्षा बैठक भी करेंगे। शासन ने प्रदेश के 13 IAS अफसरों के ट्रांसफर कर दिए हैं। इनमें वाराणसी के लोकप्रिय जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा का नाम भी शामिल है। कौशल राज शर्मा को प्रयागराज मंडल का मंडलायुक्त बनाया गया है। वहीं अब तक कुशीनगर के DM रहे S राजलिंगम को वाराणसी के जिलाधिकारी का नया पदभार दिया गया है। PM नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 57वें जिलाधिकारी के रूप में कौशल राज शर्मा ने नवंबर 2019 में कार्यभार ग्रहण किया था। 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने ऐसे कई कार्य किए जिन्हें वाराणसी में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। सन 2019 में सूर्योपासना के महापर्व छठ के दिन ही वाराणसी जिले की कमान IAS अफसर कौशल राज शर्मा के हाथों आई थी। पौराणिक मान्यता है कि भगवान सूर्य शासन और प्रशासन के देवता हैं। ऐसे में छठ पर्व के दिन ऐसा लोक प्रशासक मिला जिसे काशी की जनता लंबे समय तक याद रखेगी। तकरीबन 2.5 साल तक बाबा श्री काशी विश्वनाथ की नगरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जैसे अति महत्वपूर्ण जिले की प्रशासनिक बागडोर संभालने वाले DM कौशल राज शर्मा आखिरकार अब यहां से विदा हो रहे हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।